प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे बजट। सीएम विष्णुदेव साय सरकार का ये तीसरा बजट होगा। किसानों, युवा, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं इसमें संभव बताई जा रही हैं। जल बोर्ड गठन, जी राम जी योजना पर बड़े ऐलान संभव हैं। तो नक्सल पुनर्वास, राजधानी विकास पर भी फोकस होगा। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट सामने आएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और सीएम साय का ये तीसरा बजट होगा उनकी सरकार का। तो किसानों, युवा, महिलाओं पर क्या घोषणाएं होती हैं, इस पर सबकी निगाहें। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 26-27 का राज्य बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट सदन में रखेंगे। इस बार बजट में जल बोर्ड गठन, जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं। यह बजट ऐसे समय आ रहा है जब प्रदेश में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखाई दे रही हैं। गरीब कल्याण से लेकर युवा शक्ति, किसानों, महिलाओं और बच्चों तक हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर इसे विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट बताया और लिखा, सुशासन से समृद्धि की ओर का बजट होगा। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। सीएम ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को हमने प्राथमिकता दी है। इस बजट से हमारे सुशासन से समृद्धि के मॉडल को एक मजबूत आधार मिले। आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए, विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर ये चर्चा और उससे पहले सीएम साय का ये पोस्ट, जहां विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट होगा ये, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का ये तीसरा, यानी कि सीएम साय का ये तीसरा बजट होगा। ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, वो ये बजट पेश करेंगे और इस बजट के में क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से साय सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस रखती है, ये देखना होगा इस बजट के जरिए। फिलहाल इस बजट के पेश होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला वाला बजट करार दिया है। तो आज बजट का इंतजार, जहां छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि सीएम साय सरकार का ये तीसरा बजट होगा और आज ये बजट सदन में पेश किया जाएगा। उससे पहले विकसित छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए सीएम साय नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से आज चर्चा इसी को लेकर, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का ये बजट सीएम साय ने इसे बताया है, जो कि आज सदन में पेश किया जाएगा। महिलाओं, युवाओं, किसानों पर कितना फोकस होता है, ये देखना होगा इस बजट में। और देखिए, क्योंकि सीएम साय सरकार का ये तीसरा बजट है, तो सभी को काफी उम्मीदें हैं किस तरीके से राहत दी जाती है इस बजट के जरिए, वो देखना होगा। विकास पर कितना फोकस इस बजट में रखा जाता है, कितनी धनराशि उसके लिए आवंटित होती है, ये भी देखना होगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं, शुभम वर्मा स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे जुड़ गए हमारे साथ। शुभम, क्या कुछ जानकारी, आज बजट सामने आएगा, बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? सीएम साय ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला वाला बजट बता रहे हैं, वो उसे तीसरा बजट है। ओपी चौधरी का भी तीसरा बजट है, विष्णुदेव साय का भी तीसरा बजट है। 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी अपना बजट पेश करेंगे। खासकर इस समय जो महिला सशक्तिकरण है उस पर फोकस करेंगे और जी राम जी योजना के तहत जो योजनाएं हैं बनी है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जो नक्सलवाद क्षेत्र है, अब तो माओवादी को 31 जो मार्च डेडलाइन दिया गया है वो खत्म होने वाला है, तो बस्तर पे जो फोकस करने वाला है, जैसे नियर योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। वहाँ जो
रोड का काम है, इस योजनाओं को ज्यादा फोकस करके उसमें अलग से बजट पेश करने की संभावना है। बिल्कुल। और देखिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि देखिए बजट में ये कहा जा रहा है कि विकास पर खासा फोकस होगा, महिलाओं को साधने का प्रयास होगा, साथ ही साथ युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिल पाएगा, इसको लेकर क्या रूपरेखा, क्या प्रतिबद्धता शायद सरकार लगातार जताती आई है, जिसकी आज झलक देखने को मिल सकती है। जी, जब सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ सरकार भी भाजपा समय तो युवाओं पर भी ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि युवाओं को रोजगार के लिए किया गया था। अभी तक अब 2 साल में देखिए कि रोजगार के लिए युवा जो भटक रहे हैं उस पर जो फोकस करके उसके लिए अलग से जो नालंदा परिसर है हर जिला में कर रहे हैं, उसके लिए अलग से बजट पेश करेंगे। और महिलाओं के जो है उसके लिए अलग से पेश करेंगे, महिला महतारी वंदन योजना है उसके लिए भी अलग से पेश करेंगे बजट। बिल्कुल शुभम, देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। कितने बजे का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, कब सदन की कार्यवाही शुरू होगी? जी, अब 11 बजे शुरू होगा। जो मध्य प्रदेश का जो एक विधायक, पूर्व विधायक है, उसका निधन है, उसका शोक सभा उसको माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है 11:30 के आसपास बजट पेश करेंगे ओपी चौधरी। और इसमें कहा जाता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपने जो मुद्दे हैं उस पर भी प्रश्नोत्तर है, करीब 2:30 बजे के आसपास प्रश्नोत्तर है विपक्ष का, वो भी अपने प्रश्नोत्तर भी पेश करेंगे विपक्ष के लोग। वो भी अपना जो कल मीटिंग था कांग्रेस विधायकों का, उसमें अपने अपने जो मुद्दे उठाएंगे, जैसे धान खरीदने का मुद्दा है, ऐसे अनेक जो मुद्दा है, जो एटीएम का जो मौत हुआ था उसका मुद्दा है, ये मुद्दा उठाएंगे। विपक्ष लोग भी अपना जो एकजुटता दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए एकजुटता सामने आएगी। और फिलहाल इस बजट को लेकर विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं उनकी मिल रही हैं इससे पहले कि बजट सामने आए? कल ये अपन देखे थे, जो अभिभाषण हुआ राज्यपाल जी का, तो विपक्ष की तरफ से एक आया कि ये जो रटा उठाया भाषण है ना, ये जो पुराना भाषण है ऐसे कुछ हुआ नहीं जिसमें जो राज्यपाल को रटा उठाया स्क्रिप्ट दे दिया गया है। इसी पे मुद्दे पे जैसे कि धान खरीदी है, धान खरीदी अनियमितता है, अनियमितता को लेकर सरकार प्रमुख रूप से घेरने वाला है। महतारी मंदिर में सभी को पैसा नहीं मिल पा रहा है, समय पे पैसा नहीं मिल पा रहा है, उस पे घेरने वाला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष के एकजुटता दिखाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिल्कुल। और देखिए विकास इसलिए भी अब फोकस बेहतर तरीके से हो पाएगा क्योंकि शुभम, नक्सलवाद का जो जिक्र किया जाता था उससे काफी ज्यादा राहत छत्तीसगढ़ को मिली है। तो ऐसे में जो विकास में बाधा थी वो अब दूर हुई है, तो कहीं ना कहीं विकास की गति तेज होगी, ये समझा जाए इस बजट के जरिए। जी, आपने एकदम सही कहा है। इस बजट पे कल राज्यपाल के भाषण कहे या इस बजट पे भाषण कहे, इस बजट पे भी कहे, अगर बजट पे भी कहा गया कि अगर नक्सलवाद जो क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र जैसे है, विरोध स्थल है, जहाँ का अभी तक विकास हुआ नहीं है, अब नक्सली का जो कब्जा है, अबुझमाड़ एरिया है, उस एरिया को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, नहीं राशन वहाँ तक पहुँच पाता है। देखते हैं वहाँ पर लोग कई बार न्यूज कवरेज किए हैं कि 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक पैदल जाकर राशन लाते हैं। ऐसे एरिया को फोकस करके अलग से बजट पेश करके वहाँ पर विकसित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम